नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, पांडवलेनी गुफाएँ कहाँ पर स्थित हैं? 4 विकल्प दिया गया है। तो पांडवलेनी गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं और महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। और अगर देखें तो यहाँ कुल 24 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 24। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने अपनी कला साधना से 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार को प्राप्त किया था? तो कौन सा ऐसा कलाकार है जो अपनी कला साधना से 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार को प्राप्त किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मण पै। जाने माने कलाकार हैं, पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। कायथा संस्कृत के अवशेष किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। तो कायथा संस्कृत के अवशेष मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी से मिले हुए हैं। और अगर पूछा जाए इस संस्कृत की खोज किसने की थी, तो इस संस्कृत की खोज की थी B.S. वाकड़कर ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, R.D. बनर्जी ने। तो मोहनजोदड़ो के स्नानागार की खोज R.D. बनर्जी ने की थी। इनका पूरा नाम था राखाल दास बनर्जी। अगला प्रश्न है, 12 वाट समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लोमस ऋषि गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, अजंता की किस गुफा में राहुल समर्पण का भव्य चित्र अंकित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गुफा नंबर 17वीं में अजंता में राहुल समर्पण का भव्य चित्र अंकित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। किन गुफाओं को बेरुल नाम से जाना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एलोरा की गुफाओं को बेलूर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नैषध चरित नामक महाकाव्य के रचयिता या रचना किसने की है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, श्री हर्ष ने। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, सर्कस फर्नांडो किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लोत्रेक। अगला प्रश्न देखते हैं, नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन है? इन चारों विकल्पों में से नव प्रभाववाद के प्रणेता कौन थे? तो ऑप्शन डी सही होगा, जॉर्ज सोरा। नव प्रभाववाद के प्रणेता जॉर्ज सोरा को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकार जापानी नाविक नाम से प्रसिद्ध था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पियर बोन्नार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। संगीत संबंधी विषय पर बनाए गए चित्रों के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी,
रॉल्धुफी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, युद्ध व दुर्गति नामक 58 चित्रों की श्रृंखला किसने तैयार की? तो युद्ध व दुर्गति, ये दुर्गति है, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो युद्ध व दुर्गति नामक 58 चित्रों की श्रृंखला किसने तैयार की थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज रूओ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वान डोनजेन किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो वान डोनजेन फाववाद कला आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, विवस्त्र आकृति किस कलाकार का पहला घनवादी चित्र है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ब्राक। तो विवस्त्र आकृति जॉर्ज ब्राक का पहला घनवादी चित्र था। अगला प्रश्न है, पिकासो का कौन सा चित्र अति यथार्थवादी एवं घनवादी शैलियों के मिश्रित रूप का प्रतिनिधित्व करता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, गौर्निका। अगला प्रश्न है, ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश किसका विख्यात चित्र है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश किसका विख्यात चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, जेम्स एंसोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, 1909 में म्यूनिख में किसने नौ कलाकार मंडल की स्थापना की थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, कांडिस्की ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, सितारों की ओर किसका चित्र है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका, तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पॉल क्ले। अगला प्रश्न है, यदि हम अदृश्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमको दृश्य की अंतिम गहराई तक पहुंचना होगा। यह कथन किसका है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मार्क्स बेकमन। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, किस कलाकार के चित्रों के मुख्य विषय मुख्य रूप से मध्ययुगीन गिरजाघरों व सागर किनारों के दृश्य थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ल्यूनेर फाइनरिंगे। अगला प्रश्न है, इटली के आधुनिक कला का आरंभ हुआ? तो इटली की आधुनिक कला का आरंभ हुआ था भविष्यवाद से, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भविष्यवादी ध्वनि कला का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भविष्यवादी ध्वनि कला का घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लुइजी रुसेलो। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, किस कलाकार ने यंत्र सम आकृति को चित्रित करके उसे कॉफी की चक्की का शीर्षक दिया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, धूसा, मार्शल धूसा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, दृष्ट सातत्य नामक चित्र किस कलाकार की असाधारण शक्ति का परिचायक है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, डॉली। अगला प्रश्न है, जोता हुआ खेत नामक चित्र का सृजन किसने किया? इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, होन मीरो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। आनंदोत्सव की रात किस चित्रकार का पहला महत्वपूर्ण चित्र था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, आनरी रूसो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने चीन व जापान में रहकर बौद्ध कला का अध्ययन किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मार्क टोबी। प्रश्न नंबर 30। नव यथार्थवाद का घोषणा पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मिलान में। प्रश्न नंबर 31। 1930 में किस कलाकार के चित्रों की प्रदर्शनी पेरिस के गैलेरी पिगाल में आयोजित हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है सर्वोच्चवाद के प्रणेता कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कासिमीर मालेविच। अगला प्रश्न है युवा कला नामक पत्रिका का प्रकाशन किस महान कलाकार ने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पिकासो ने। प्रश्न नंबर 34। बेडसा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है नेत्रीय कला आप आर्ट का आरंभ या प्रारंभ किसने किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, विक्टर वार्सेली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख मिलता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शिल्पतरु। अगला प्रश्न है मसरूर शैली उत्कीर्ण एकाश्म मंदिर कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड वर्ड किस माध्यम में बनी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कास्ट माध्यम में। अगला प्रश्न है ओस्कार कोकोसका आधुनिक यूरोपियन चित्रकारी के किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जियोवानी पिसानो इटली के पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है जयदेवकृत गीत गोविंद, केशवकृत रसिकप्रिया और मतिरामकृत रसराज किस शैली के चित्रों के आधार स्रोत हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मड़वाड़ शैली। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने कुदाल नामक फिल्म का निर्माण किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, तैयब मेहता। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रसिद्ध चित्रकार को उनकी 172वीं जयंती पर एक वर्चुअल टूर के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भील। इंपॉर्टेंट प्रश्न है पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो भीलों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 45। किस कलाकार ने मेघदूत और ऋतुसंहार का बंगला भाषा में अनुवाद किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है यामिनी राय को राष्ट्रवादी कलाकार की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो ऑप्शन सी सही होगा, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है अमृता शेरगिल का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो अमृता शेरगिल भारत कब आई थी? 1921 में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है इनर आई नामक वृत्त चित्र किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है किस कलाकार ने लाइफ ऑफ आर्ट नामक शोध पत्र प्रकाशित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी के हैवर। अगला प्रश्न है प्रणयी नामक शीर्षक से किसने चित्रों को ज्यामितिक रूपाकारों में चित्रित किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एफ.एन. सूजा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 किस कलाकार को उनके मराठा बैटल नामक चित्र के लिए गवर्नर पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी के.एच. आरा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किसने मॉनेट की ओलंपिया का अनुकृत चित्रण किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हेनरी माथिस। प्रश्न नंबर 53 अनुकरण के लिए प्लेटो ने के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मिमेसिस। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54 नीले घोड़े की मीनार किसका चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांज मार्क का। अगला प्रश्न है द स्क्रीम नामक प्रसिद्ध चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए एडवर्ड मंच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 अजंता की किस गुफा में नागराज सभा का चित्र अंकित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गुफा संख्या 1 में। प्रश्न नंबर 57 ग्लू रंग चित्रण तकनीक का प्रयोग किस गुफा में भित्ति चित्रों के निर्माण में हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बाघ की गुफा में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चरम पुनरुत्थानवादी चित्रकार ने मैरिज ऑफ वर्जिन का चित्रण किया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राफेल। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है द टेम्पेस्ट का रचयिता कौन है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए जॉर्जी ओन। अगला प्रश्न है कुमारी का स्वर्गारोहण नामक चित्र किसकी प्रसिद्ध कलाकृति है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी टीसियन। अगला प्रश्न है जैकोपो बेलनी सेंडो बेत्राचिल्ली इत्यादि किससे संबंधित है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पूर्व पुनरुत्थान काल से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ फोटो सेंसिटिव नहीं है? तो ऑप्शन सी सही होगा कार्बोरेंडम। अगला प्रश्न है त्रियामी आभा युक्त चित्र होता है? तो सही विकल्प होगा इम्पेस्टो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 ईरानी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सपाट। प्रश्न नंबर 65 तारपीन के तेलों का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किस लिए किया जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी रंग को पतला करने के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है?
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, वर्णिका भंग। अगला प्रश्न है, द डार्क चैम्बर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। प्रश्न नंबर 68, मैट्रिक्स क्या है? छपने वाली सतह को मैट्रिक्स कहते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 69, इंडो आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, संस्कृत। प्रश्न नंबर 70, लिंगराज मंदिर किन मतावलंबियों से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा शैव और वैष्णव। प्रश्न नंबर 71, चेरियल चित्रकला किस राज्य से प्रचलित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चेरियल चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्ष 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ऑप्शन सी सही होगा, अक्कितम अच्युतन निम्बुद्री। प्रश्न नंबर 73, एक कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में विचरण किसका चित्र है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वसावन का। प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, होनहार नामक हिंदू चित्रकार किसकी चित्रशाला का विशिष्ट चित्रकार था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। प्रश्न नंबर 75, वकायत बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो वकायत बाबरी में अकबरकालीन जो प्रति है उसमें 29 हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, प्रमुख ईरानी ग्रंथ शाहनामा का चित्रण किसके काल में किया गया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अकबर के काल में। प्रश्न नंबर 77, उस मुगल चित्रकार की पहचान कीजिए जो चित्रकार के साथ साथ सुलिपकार भी था। ऑप्शन बी सही होगा, अबू समद। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी कला वीथिका प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 79, मोनोक्रोम क्या है? तो एक ही रंग की विभिन्न तान को मोनोक्रोम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सिल्वर हैलाइड। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, गुदई महाराज संबंधित हैं? तो तबला वादक हैं, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 82, टू मेन इन बनारस नामक समलैंगिकता को दर्शाने वाले चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भूपेन सक्कर। प्रश्न नंबर 83, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कांडिस्की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कांडिस्की हैं। प्रश्न नंबर 84, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, 1961। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एशियाई कला की अवधारणा के जनक कौन थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कोकुजा ओकाकुरा, कोकुजो ओकाकुरा। प्रश्न नंबर 86, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का समूह कहा जाता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न है,
चोलमंडलम ग्राम से संबंधित हैं? तो चोलमंडलम ग्राम से संबंधित कौन है? ऑप्शन बी सही होगा, KCS पणिकर। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं। जॉन कांस्टेबल किस ग्रुप के चित्रकार हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, वार विजन ग्रुप के कलाकार हैं। प्रश्न नंबर 89 देखते हैं। किस कलाकार समीक्षक द्वारा पहली बार पाप शब्द का प्रयोग किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, लॉरेंस एलावे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को वर्ष 1956 में फ्रांस के प्रिंस डेला कर्टिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, SH रजा। प्रश्न नंबर 91, किस कलाकार ने जॉर्जेज राउलो की कला से प्रेरित होकर गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाबिल के कथा आख्यानों पर आधारित चित्रों का निर्माण किया था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, FN सूजा। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। किस कलाकार ने मैरिज एला मोड नामक श्रृंखला चित्रित की? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, विलियम होगार्थ। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। पेरिस का निर्णय किसकी पेंटिंग है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए सही होगा, रूबेंस। प्रश्न नंबर 94, वर्ष 1910 में उम्बेर्टो रुसोलो तथा फिलिप्पो टोमासो मेरिनेट्टी के साथ भविष्यवादी चित्रकला की घोषणा पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, कार्लो कारा। अगला प्रश्न देखते हैं। द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी चित्र किसकी रचना है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, सल्वाडोर डाली। प्रश्न नंबर 96, किस कलाकार के रेखा चित्रों को देखकर वालजाक ने कहा था, इस चित्रकार के भीतर माइकल एंजेलो छिपकर बैठे थे? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, दाउमियर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 97, किस चित्रकार को द पेंटर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, टर्नर को। टर्नर को पेंटर ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। रचयिता का आद्य रूप किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, विलियम ब्लेक। रचयिता का आद्य रूप विलियम ब्लेक का प्रसिद्ध चित्र है। प्रश्न नंबर 99, मेडुसा का बेड़ा किस वाद का प्रथम चित्र माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, रोमांसवाद का। प्रश्न नंबर 100, मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर में बनी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, एतमाउद्दौला का मकबरा। प्रश्न नंबर 101, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, किले के चारों ओर की दीवारें। प्रश्न नंबर 102 देखते हैं। किस मंदिर का गर्भगृह अष्टपद योजना में निर्मित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, होयसलेश्वर मंदिर। प्रश्न नंबर 103, प्राचीन विष्णु प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो प्राचीन विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई है छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 104, श्री चक्र किस प्राचीन धर्म से संबंधित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शाक्त। श्री चक्र जो है वो शाक्त धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 105, धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 106, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी,
नचना कुठार मंदिर। प्रश्न नंबर 107, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रिनोल्ड्स जो हैं एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक चित्रों के विशिष्ट संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रामपुर में। प्रश्न नंबर 109, चित्रकारी में तैल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, हॉलैंड में। प्रश्न नंबर 110, घोषिताराम विहार कहाँ स्थित है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कौशाम्बी में। प्रश्न नंबर 111, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते हैं। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। प्रश्न नंबर 112, हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जमीन जोतने वाला किसान। प्रश्न नंबर 113, बीसी सान्याल थे। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चित्रकार थे। प्रश्न नंबर 114, जामनी राय का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 1887 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 115, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्नलिखित में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। प्रश्न नंबर 116, पियरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य द हिस्ट्री ऑफ टू द क्रॉस क्या है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, फ्रेस्को चित्रण है। प्रश्न नंबर 117, घनवाद में कितने आयाम होते हैं। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बोरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, कारावाज्जो। अगला प्रश्न है, किस स्थापत्यविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, ओलेक्जेंडर कॉल्डर। प्रश्न नंबर 120, पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिशाचनियों की सभा किसकी कृति है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, गोया की। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंडे किस रूप में जाने जाते थे। तो गायतोंडे को पेंटर के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 122, पालकली का जन्म कब हुआ था। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1879 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 123, ओडिलन रिडोन किस वाद से जुड़े हैं। ओडिलन रिडोन किस वाद से जुड़े थे। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्रतीकवाद। प्रश्न नंबर 124, ग्रुप 1890 का कौन सा सदस्य प्रसिद्ध प्रिंट मेकर के रूप में जाना जाता है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, ज्योति भट्ट। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न, उस पाश्चात कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। तो किसने कहा था कला हमारे जीवन का अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड रीड। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न पूरे होते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के। आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।